क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। तो सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक कार के दो वाइपर हैं, ध्यान दीजिए। माना ये एक कार की जो है विंडशील्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारे जैसे कि गाड़ी में दो वाइपर होते हैं, दो वाइपर मान लेते हैं हम, दो वाइपर हैं। और यहां पर जो दोनों वाइपर है क्या है, एक कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। दोनों एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी के वाइपर जो घूमते हैं तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ईच वाइपर हैज ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर। जो हर एक जो वाइपर की लेंथ जो है ब्लेड की, वो क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो है ब्लेड की लेंथ है। और हमें क्या बताना है, ये कितने डिग्री का एंगल तक ड्रॉप कर रहे हैं, कितने पे घूम रहे हैं, 115 डिग्री पे, ठीक है। दोनों का जो है कितने 115 डिग्री तक क्या है ये साफ कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि विंडशील्ड का कितना एरिया जो है उसे क्लियर कर पा रहे हैं, कितना एरिया जो है उसे साफ कर पा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां से, तो ये क्या बना रहे हैं, ये यहां पर एक देखिए, जो भी वाइपर होगा वो एक सर्किल पाथ पे घूमेगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से घूमता है। ये वाला भी जो होगा ये भी एक सर्किल पाथ पर घूमेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक क्या बना रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, ये हमसे इस सेक्टर का जो है पूछना चाह रहा है एरिया। क्वेश्चन जो हमसे पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करिए। अब देखिए सबसे पहले हम एक ब्लेड का निकालेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं क्वेश्चन का। एक ब्लेड का निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लेडों का हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो ब्लेड हैं उनकी लेंथ भी सेम है और एंगल भी क्या है, सेम ही डिग्री का बन रहा है। तो दोनों का जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल इक्वल आने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल लगेगा आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है इनडायरेक्ट वे में। एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है आपकी, आर की वैल्यू क्या है 25। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और जो थीटा की वैल्यू वो क्या है 115, क्योंकि ये 115 डिग्री का ही क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें किस तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ सच सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये लगता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से थीटा की वैल्यू रख लेता हूं। थीटा की वैल्यू क्या है 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही हमें दी हुई है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें 22 अपॉन 7 पुट करनी है। तो 22 अपॉन 7 और रेडियस क्या है आपकी 25, तो क्या हो जाएगी 25 इंटू 25। अब देखिए अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी 23, और 5 से अगर इसे डिवाइड करता हूं 360 को, तो क्या मिल जाएगा 72। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 23 अपॉन 72 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अब सबकी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं यहां से, तो ये हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा, यानी 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25। तो 25 इंटू 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 मिल जाएगा। और 23 और 22 की भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबका प्रोडक्ट क्या हमारे सामने बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका 158125, ठीक है। अपॉन 72 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 252, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 1,58,125, ठीक है। तो हमें यहां से ये मिल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो होगा आपका क्या आ जाएगा, एक ब्लेड का, ध्यान दीजिए एक ब्लेड का एरिया भी फाइंड आउट हुआ है कि कितना ये इसे साफ कर पा रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे हमारे पास गाड़ी में यानी विंडशील्ड पे कितने होते हैं, 2 ब्लेड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमसे बोला है कि गाड़ी में कितने हैं, 2 ब्लेड है। तो यहां पर भी हमने एक ब्लेड का निकाल लिया, एक और ब्लेड का निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ब्लेड कितने हैं, 2 ब्लेड है, ठीक है ना। तो निकालते हैं एरिया स्वीप बाई 2 ब्लेड इक्वल टू एरिया ऑफ 1 ब्लेड इंटू 2। तो एरिया ऑफ 1 ब्लेड हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 ब्लेड क्या है आपका
158,125 अपॉन 252 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 252 को करूंगा अगर मैं इससे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 126, यानी कि 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से अगर आप सही से ना देख पा रहे हो तो मैं यहां बना देता हूं आपका एक ब्लेड का एरिया क्या कितना था अपॉन 252, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमारे पास में 2 ब्लेड है, ठीक है ना। तो इससे अगर इसे करेंगे तो 126, तो आंसर हो जाएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है ये आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।